Good morning, students. Now we start the next group of P block, group number 16, or you can call it, we also call it oxygen family. Another name is chalcogen. Chalcogen, the word literally means ore forming elements. You might have seen that many ores of copper are in form of sulfides or sulfates. They are from the name ore forming elements, और मतलब वो एलिमेंट्स जो और किसी और एलिमेंट्स की और फॉर्मेशन में शामिल रहते हों उनको क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस. सो ऑक्सीजन फैमिली में देयर आर these members: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium and livermorium. Oxygen atomic numbers 8, 16, फिर इसमें 18 ऐड कर दिए 34, अगेन 18 ऐड किए 52, फिर 32 ऐड किए तो 82 और फिर 32 ऐड किए तो 116. Polonium is naturally occurring substance which is radioactive. लिवरमोरियम जो है ये मैन मेड है, सिंथेटिक है, एंड इट हैज वेरी वेरी शॉर्ट लाइफ पीरियड. सो रेडियो एक्टिव ये भी है, बट दिस इज प्योरली सिंथेटिक. सो ये हमें पता होना चाहिए. इसमें पोलोनियम का तो 13.8 डेज का हाफ लाइफ पीरियड है, ये याद रखें आप थोड़ा सा. अब ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, और एटमॉस्फेयर का बाय वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 20.946% ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज ऑक्सीजन. और बाय मास अगर बात की जाए तो 23% मास ऑफ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ऑक्सीजन. अर्थ क्रस्ट, भूपर्पटी पे या हमारी अर्थ के ऊपर वाली सतह में 46.6% जो है वो ऑक्सीजन है. देन इज सल्फर. सल्फर की परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में तो काफी कम है, 0.03 से लेके 0.1%. इट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन एटलीस्ट. और सल्फर जो है अर्थ क्रस्ट में ओर्स के रूप में मिलेगा आपको ज्यादातर, जैसे कैल्शियम सल्फेट. इसको वैसे तो केमिकली कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम का ओर है ये, इसका नाम जिप्सम है. आपको जिप्सम नाम से ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O है. एप्सम सॉल्ट होता है एक, मैग्नीशियम सल्फेट .7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रेशन. देन बेराइट्स इज बेरियम सल्फेट. गैलेना या लेड सल्फाइड, ये लेड की ओर है. जिंक ब्लेंड जिंक की ओर है, जिंक सल्फाइड. और कॉपर पायराइड CuFeS2. तो यहां से आपको ये पता लग गया होगा कि सल्फर और एक तरह से ऑक्सीजन, दे बोथ आर प्रिडोमिनेटली प्रेजेंट इन ओर्स ऑफ मेनी सब्सटेंसेस, और ऐसे ही कारणों से इस ग्रुप का नाम क्या पड़ा है, चैल्कोजेंस. अब इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर तो प्योरली नॉन मेटल्स हैं, और सिलीनियम और टेल्यूरियम इनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन मेटल्स के हैं, कुछ मेटल्स के हैं. सो दे आर मेटलॉइड्स. बट पोलोनियम एंड लिवरमोरियम आर प्योरली मेटल्स. देन वी कम टू जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टली कहना हो तो NS2NP4 है. कैसे डिराइव की हमने, जैसे ऑक्सीजन पहला एलिमेंट है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 है. सो 1s2 की जगह अगर हम चाहते तो यहाँ पे कोर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हीलियम भी लिख सकते थे. तो सल्फर की कोर कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की है, और उसके बाद 3s2 3p4. सो दोनों में s ऑर्बिटल NS2 और NP4, यहां से आई ये चीज. n की वैल्यू आप 2 से स्टार्ट कर दीजिए, और n जो है वो 2 से 7 तक जाए, 2 से लेके 7 तक जाएगा. ऑक्सीजन में n की वैल्यू 2 होगी, सल्फर में 3 होगी, सिलीनियम में 4 हो जाएगी, टेल्यूरियम में 5, पोलोनियम में 6 और लिवरमोरियम में 7. और बाकी क्या नोट करना है आपने, P में
p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का पूरा ध्यान रखेंगे। s ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फुली फिल्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। p ऑर्बिटल में px में 2, py में 1, pz में 1, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये नहीं होगा कि px में 2 डाल दीजिए और py में भी 2 डाल दीजिए और pz जो है वो खाली रख दीजिए, ऐसा नहीं होगा। सो दिस मतलब 16 ग्रुप के एलिमेंट्स के पास s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से भी px में 2 हैं और py और pz जो है दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। नाउ we talk about atomic radius. तो अगर कोई पूछे कि what happens to atomic radius in sulfur group down the group, तो किसी भी ग्रुप की तरह इन एवरी ग्रुप, ये आप +1 से करते आ रहे हैं, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में हमने डिटेल में किया था, अब मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप 2 चीजें होती हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, but second thing is a new principal shell is added in every step, और third thing is screening effect is also increasing. तो इन 3 न्यूक्लियर चार्ज चाहेगा, बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज चाहेगा कि एटॉमिक रेडियस को कम कर दूं, लेकिन आप हर स्टेप में ऑक्सीजन के बाद सल्फर में जाएंगे, एक नया प्रिंसिपल शेल ऐड कर देंगे, सल्फर के बाद सिलीनियम में जाएंगे, एक नया प्रिंसिपल शेल ऐड कर देंगे। मीन्स इन एवरी स्टेप जब आप डाउन द ग्रुप चलते हैं एक नया प्रिंसिपल शेल आप ऐड कर देंगे, और जैसे ही नया प्रिंसिपल शेल ऐड होगा वैसे ही स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है। तो इन तीनों फैक्टर्स का परिणाम क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप लाइक एनी अदर ग्रुप। ओके, फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाई the size of group 16 elements is smaller than that of group 15. बड़ी सिंपल सी बात है, ग्रुप 15 मीन्स नाइट्रोजन का ग्रुप और ग्रुप 16 मीन्स ऑक्सीजन का ग्रुप, यानी कि आप बात कर रहे हैं अलोंग ए पीरियड। तो ग्रुप 15 से 16 की तरफ आप जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन प्रिंसिपल शेल सेम रह रहा है। न्यूक्लियर चार्ज देखिए, ग्रुप में जब जा रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, प्रिंसिपल शेल नया आ रहा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा था। अब ग्रुप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रिंसिपल शेल सेम रह रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रह रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा है। जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और बाकी ये चीजें चेंज नहीं होंगी तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। लेकिन हम इतना डिटेल में नहीं कहेंगे, जब हमसे जस्ट 1 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें ये याद होना चाहिए कि साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन दैट ऑफ ग्रुप 15 बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। और अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि while the principal shell and screening effect remain same, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन बड़ा लंबा ना लिखें, प्रिसाइजली लिखें, बात पूरी लिखें, लेकिन लंबी चौड़ी करके ना लिखें। सो ग्रुप 15 की अपेक्षा 16 में क्या है, न्यूक्लियर चार्ज हाई है, प्रिंसिपल शेल सेम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम है, इसलिए साइज जो है डिक्रीज कर जाएगा 15 से 16 में। यानी कि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आएंगे तो इनका साइज बड़ा होगा और इनका साइज छोटा होगा ऑक्सीजन वाले एलिमेंट्स का। देन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी लगेगी। चले, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब हमें मालूम है ऑक्सीजन छोटा है, सल्फर और बड़ा है, सिलीनियम और बड़ा, टेल्यूरियम और बड़ा, पोलोनियम और बड़ा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करती जाती है और यहां भी डिक्रीज करेगी ही करेगी। सो आप क्या लिखेंगे, एज वी गो डाउन द ग्रुप फ्रॉम ऑक्सीजन टूवर्ड्स पोलोनियम एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग, so ionization enthalpy is decreasing. Then next is
ionization enthalpy of group 16 is lower than that of group 15. ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड बात है. मैं पूछ रही हूं कि ये बात कर रहे हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16, यहां ऑफ ग्रुप 16 इज लोअर देन दैट ऑफ ग्रुप 15. कहने का मतलब ये है कि ये आपका नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फास्फोरस, ये सल्फर, इस तरह सारे एलिमेंट्स हों तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर है ऑक्सीजन से, फास्फोरस की सल्फर से, आर्सेनिक की सिलीनियम से, एंड सो ऑन. तो ऐसा क्यों है? जबकि एक्सपेक्टेड क्या था कि इनका साइज जो है वो बड़ा है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन वाले साइज का ग्रुप का साइज छोटा है. तो उम्मीद की जाती थी कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी और इनकी लो होगी. सो दिस इज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर. तो ये मतलब एटॉमिक रेडियस के हिसाब से, एटॉमिक रेडियस के हिसाब से वो हमें देखना है कि क्यों. अब ग्रुप 15 की यानी कि नाइट्रोजन वाले ग्रुप की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के एलिमेंट से हायर है, क्योंकि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दें तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP4. NS2NP4 और नाइट्रोजन वाले ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP3. नाउ सी, NP3 का मतलब है p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है. px में भी एक, py में भी एक और pz में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा. और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में क्या है? px में 2 है, py में 1 है, pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है. सो इसका एग्जैक्टली 15 ग्रुप का एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल जो है दैट इज हाईली 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 स्टेबल. और ये क्या है? partially filled है. This is not as stable as the p orbital of nitrogen group because of being exactly half filled. तो हम यही लिखेंगे कि the group 15 has higher ionization enthalpy than group 16 as it means group 15 has extra stable half filled p orbital. साथ में configuration लिख दें NS2NP3, but group 16 has partially filled p ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं. कंप्लीट करनी हो बात तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हैं साथ में, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2NP4. दैट मेक्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 हायर देन दैट ऑफ ग्रुप 16, और दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 देन एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16.